रहमान रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद आपको नई क्लास में। आज हम सबसे पहले नई क्लास का पहला उन्वान हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम्द क्या होता है। कोई भी ऐसी नज़म जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। आज हम जिस नज़म के बारे में पढ़ेंगे वह आपकी उर्दू की दरसी किताब में मौजूद है, हम्द बारी ताला। ये नज़म मोहम्मद मुश्ताक हुसैन कादरी ने लिखी है। आइए नज़म की बुलंद ख्वानी करते हैं। हर बंदा कह रहा है सबसे बड़ा खुदा है, फूलों की भी सदा है सबसे बड़ा खुदा है। शम्सो कमर को देखो, शजर वो हजर को परखो, वो लाइके सना है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। हर चीज़ ने उसी के कुन से करार पाया, कुरान ने कहा है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। मुश्ताक पे करम है रब्बे करीम का तू, इसकी यही सना है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। आइए पहले बंद की तशरीह करते हैं। यानी हर बंदा कह रहा है। इस नज़म में, इस बंद में शायर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की तारीफ तो हर बंदा कर रहा है कि अल्लाह ताला ही कायनात का मालिक और खालिक है। ये तारीफ तो फूलों, पहाड़ों, दरिया, चरिंद परिंद सभी करते हैं, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बड़ा बादशाह है, जो दुनिया का बादशाह है और इससे बड़ा कोई नहीं। शम्सो कमर को देखो, शजर वो हजर को परखो, वो लाइके सना है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। दूसरे बंद में शायर ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की नेमतों की तारीफ बयान करते हुए ये कह रहे हैं कि सूरज, चांद, सितारे, दरख्त, चरिंद परिंद सब इसी की तारीफ करते हैं, क्योंकि वो तारीफ के काबिल है। तमाम दुनिया का बनाने वाला है, अल्लाह ही है वो वाहिद ज़ात जो सबसे बड़ा है। हर चीज़ ने उसी के कुन से करार पाया, कुरान ने कहा है सबसे बड़ा खुदा है। यानी कि हर चीज़ कह रही है कि यानी अल्लाह ताला जो कहते हैं वो हो जाता है। वो सिर्फ ये कहता है कि कुन हो जाना और वो काम हो जाता है। और यही बात कुरान शरीफ में मौजूद है कि खुदा सबसे बड़ा है। मुश्ताक पे करम है रब्बे करीम का तू, इसकी यही सना है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। इस बंद में शायर अपने आप को मुखातिब करके ये फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुश्ताक पर, यानी कि वो खुद शायर फरमा रहे हैं कि मुझ पर करम है अल्लाह ताला का, कि उसकी तारीफ ही यही है, कि सबसे बड़ी तारीफ उसकी यही है कि वो सबसे बड़ा है, इस कायनात का मालिक है, इस कायनात का खालिक है, हम सब का मालिक है, कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। हम्द का काम कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले आपको नज़म हम्द की हेडिंग डालनी है ऊपर टॉप लाइन पर, जो कि अमूमन रेड लाइन होती है, उस लाइन के ऊपर हम्द बारा ताला की हेडिंग डाल दीजिएगा। इसके बाद कॉपी में मार्जिन लाइन ड्रॉ होगी सीधे हाथ की तरफ
और बीच में एक लाइन और ड्रॉ होगी, यानी कि कॉलम बनेगा। सेंटर में एक तरफ मुश्किल अल्फाज लिखे जाएंगे और दूसरी तरफ उसी मुश्किल अल्फाज के मायने लिखे जाएंगे। ये आपका फर्स्ट पेज का काम हो गया। आइए अल्फाज मायने दोहरा लेते हैं। पहला अल्फाज सदा यानी आवाज़। नंबर 2 शम्स यानी सूरज। नंबर 3 कमर यानी चांद। नंबर 4 शजर यानी दरख्त। नंबर 5 हजर यानी पत्थर। नंबर 6 लायके सना यानी तारीफ के काबिल। नंबर 7 कुन हो जा यानी कहना। ये आप एक पेज के ऊपर काम करेंगे। दूसरे पेज के ऊपर यानी पेज टर्न करने के बाद नीचे दी गई मश्क यानी एक्सरसाइज आप दूसरे पेज पे मुकम्मल करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, यहाँ मुतशाबा अल्फाज के दुरुस्त इस्तेमाल से खाली जगहों को पुर करना है। आइए, ये दी गई है खाली जगह। हम इन खाली जगहों के आगे जो आपको दुरुस्त जवाबात दिए गए हैं यानी जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके मायने समझ लेते हैं। पहला अल्फाज है बाज, बे अलिफ बाज ये साकिन बाज। इस बाज का मतलब होता है एक परिंदा। जिस परिंदे की निगाह बहुत तेज़ होती है उसको बाज कहते हैं। और दूसरा बाज का मतलब होता है अक्सर। नंबर 2 ब्लैंक में जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है पहला हे लाम हल यानी छोटा है, हे लाम हल। और दूसरा है बड़ा हल, हे बड़ा इस्तेमाल हुआ है जिसमें हल। पहले हल में वो हल है जो कि किसान अपनी खेतों में चलाता है ज़मीन को हमवार करने के लिए। और दूसरा हल होता है यानी कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना, उसके मायने हल होते हैं, उसको हल कहते हैं। तीसरी ब्लैंक है कसरत और कसरत। पहला अल्फाज के मायने है काफ सीन रेते कसरत यानी कि एक्सरसाइज वर्जिश। और दूसरा कसरत काफ से रेते कसरत का मतलब होता है अक्सर या ज़्यादा मतलब होते हैं। नंबर 4 अलम ऐन लाम मीम अलम और अलिफ लाम मीम अलम। पहले अलम का मतलब होता है कोई गम या कोई तकलीफ। दूसरा ऐन लाम मीम अलम का मतलब होता है यानी कि ऊंचा यानी बुलंद यानी परचम यानी नाम, इस तरह के मीनिंग होते हैं। बरसात के बाद यानी कि 5वीं ब्लैंक ऑप्शन है आपका बे आइन दाल बाद। और दूसरा है बाद। पहले बाद का मतलब है कि आफ्टर यानी कि बाद में। और दूसरा बाद जो है बे अलिफ बाद दाल सकिन बाद, इसका मतलब होता है हवा। आइए इन्हीं अल्फाज की मदद से हम दुरुस्त जवाबात करें। पहली ब्लैंक है, पहली खाली जगह है एक डैश लोग डैश जैसी तेज निगाह रखते हैं। तो पहले में आएगा बाज बे आइन जुआद बाज और दूसरे में आएगा बे अलिफ बाज जे साकिन बाज। नंबर 2 खाली जगह किसान हल, छोटा वाला हे आएगा हे लाम हल, जोत कर अपने माशी मसाइल हल करता है हे लाम बड़ा वाला है लाम हल। नंबर 3 डैश से डैश करना सेहत के लिए मुफीद है कसरत। नंबर 2 ऑप्शन वाला पहले में आएगा काफ से रेते कसरत और दूसरी ब्लैंक खाली जगह में आएगा काफ सीन रेते कसरत। नंबर 4 खुशी हो या अलम अलिफ लाम मीम अलम पहली ब्लैंक में और दूसरी ब्लैंक में आएगा आइन लाम मीम अलम। नंबर 5 बरसात के बाद बे आइन दाल बाद पहली ब्लैंक में आएगा और सर्द बाद बे अलिफ बाद दाल साकिन बाद चलने लगी, ये आपकी दूसरी ब्लैंक में आएगा। ये हो गया आज का काम। इसके साथ ही आपको आज का होमवर्क ये दिया गया है कि अपनी पसंद का हंद में से जो शेर अच्छा लगा उसको एक कंप्यूटर पेपर पर खुशखत कीजिए, अपने हाथ से लिखिए और कॉपी में चिस्पा कर दें यानी कॉपी में चिपका दीजिएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।